हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2023 आश्विन मास शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि और रविवार का शुभ दिन और शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी का व्रत आज किया जाएगा। यह दिन माँ महागौरी की पूजा करने के और महागौरी को समर्पित है। अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा अष्टमी तिथि दुर्गा जो है असुरों का संहार करने के लिए इस संसार में अवतरित हुई थी। इस प्रकार दोस्तों, दुर्गा के 9 रूपों में अष्टमी तिथि का बहुत ही महत्व है और अष्टमी तिथि अगर हम पूरे नवरात्रि में अगर उपवास या व्रत नहीं रख सकते हैं तो हम अष्टमी और नवमी तिथि को भी अगर व्रत रखें तो माँ गौरी का आशीर्वाद हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। और गौरी माँ सभी देवियों की सबसे विशाल स्वरूप की प्रतीक मानी जाती है। शक्ति की प्रतीक है। इसीलिए दोस्तों, दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा के ध्यान को और पूजा को करने के लिए हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनको नियम और बद्ध रूप से माँ दुर्गा का स्वरूप मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको विधि विधान के साथ उनको उचित भोजन करवाते हैं और जो भी हमारे विधि विधान में हैं उसके अनुसार हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की जो ये 2 दिन होते हैं, अष्टमी और नवमी, ये माता गौरी और सिद्धदात्री जो कि 9 दिन का उपवास, अष्टमी जो है विशेष उपवास अष्टमी का माना जाता है। इसीलिए हम इस दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं। नवरात्रि उपासना पूजा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों अष्टमी की तिथि। इसमें जो भी कन्याएं होती हैं वह अपने विवाह की कल्पना करती है और उसका विवाह के लिए भगवान माँ से आशीर्वाद मांगती है तो उनको ये वर प्रदान हो जाता है। इस प्रकार की हमारे शास्त्रों में मर्यादा है, हमारे शास्त्रों में बखान किया गया है। तो 8वें स्वरूप को दोस्तों महागौरी की पूजा विवाह के वरदान के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है, क्योंकि इस दिन शिव जी के दर्शन जो है, शिव जी के दर्शन पार्वती को हुए थे भगवान, और पार्वती माँ सीता ने इसी दिन दोस्तों गौरी पूजन भी किया था भगवान राम जी से स्वयंवर रचाने के लिए। इस दिन दोस्तों हमको माँ को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, दीपक जला करके उनका आशीर्वाद, घी का दीपक शुद्ध माना जाता है। और माता को सफ़ेद और पीले जो भी फूल हों, पुष्प हों, उनको समर्पित करना चाहिए। माता गौरी का पूजन दोस्तों मध्य रात्रि में करना
बहुत ही शुभ माना गया है। और गौरी माता का सबसे अच्छा मंत्र है दोस्तों, ओम ह्रीं गौरी नमः। अगर आप इसको 11 बार करें, 108 बार करें या 3 बार करें तो ओम ह्रीं गौरी नमः, ओम ह्रीं गौरी नमः, ओम ह्रीं गौरी नमः, इस प्रकार का मंत्र सरल है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और रात्रि में, मध्य रात्रि में पूजा करना शुभ माना जाता है दोस्तों। महागौरी की पूजा कल्याणकारी होती है, कष्टों का निवारण करती हैं, मन चाहा हमको हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस प्रकार कन्या पूजन दोस्तों माँ का पूजन का स्वरूप है। कन्याओं को उचित रूप से उनका मान सम्मान करके भोजन ग्रहण करा के माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ और विधि विधान के साथ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और इस प्रकार देवी का ध्यान लगा के सुगंधित पुष्पों जैसे शहद है वह माँ को बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो इस प्रकार हम माँ के स्वरूप की आराधना करते हैं। तो दोस्तों माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने, अपने जीवन को कल्याणकारी बनाने, अनेक प्रकार से भक्ति भाव में लीन होने और माँ ने देश काल परिस्थिति सृष्टि की रचना जिस प्रकार का परिवेश था उसके अनुसार अपने अवतारों को ग्रहण किया। और इस मानव समाज में जहाँ अनाचार था, अत्याचार था, असुरों का राज्य था, असुरों का बोलबाला था, राक्षसों का वध करके अनेक प्रकार के जो संत थे, महात्मा थे, उनकी रक्षा की। और इसीलिए माँ जो है, माँ के उसमें कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्याएं जो हैं शक्ति की प्रतीक होती हैं। शक्ति की प्रतीक ही गौरी माँ का पूजन मनोभावनाओं को और हमारी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ सीता, आज रामजन्म के प्रसंग में सीता का स्वयंवर हो चुका है। अनेक प्रकार से मिथिला नगर में भगवान का संपूर्ण रूप से सम्मान करके, आदर करके, राजा दशरथ और उनकी प्रजा का सम्मान करते हुए हमारी परंपराओं और विधि विधान, रीति रिवाज आज भी जो हमारे जीवन में चरितार्थ हैं, उन्हीं के अनुसार, उसी के अनुसार अनेक प्रकार के भावों से तुलसीदास जी ने सीता जी के स्वयंवर और राम सीता के स्वयंवर का वृतांत करते हुए माता और पिता के मन में जब किसी भी उनकी पुत्री का विवाह होता है, विवाह के समय का दृश्य और उस समय की करुणा, उस समय के भाव का महिमा महिम वर्णन जो उन्होंने सूक्ष्म रूप से एक एक भाव का, एक एक रीति का, एक एक रिवाज का, एक एक मर्यादा का बहुत ही विस्तार ढंग से वर्णन किया है दोस्तों तुलसीदास जी ने। यही प्रकरण रामचरितमानस में हम लोग पढ़ रहे हैं। दुर्गा माता, तो दुर्गा दोस्तों शिव जी और पार्वती परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनन्य भक्त थे। अनेकों बार शिव जी और पार्वती में इस प्रकार का संवाद हुआ रामचंद्र के चरित्र के बारे में, रामचंद्र की महिमा के बारे में, उनके महिमा मंडन के बारे में अनेक प्रकार की परीक्षाएं दी गई। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, वह एक दूसरे के भावों को जान जाते थे। इसीलिए उन्होंने मर्यादा के रूप में, मानव रूप में अवतरण होकर के
इस संसार को जगाया। इसी क्रम में दोस्तों हमारे स्वभाव में हम जो बोलते हैं, रामचंद्र से हमको इस प्रकार के आदर्श मिलते हैं। हमारे जो उच्चारण हैं, हमारे जो स्वर हैं, कोई भी मंत्र हैं, मंत्र का उच्चारण और उनकी विधि विधान को जानना, उनकी मर्यादा को जानना। उच्चारण और स्वर में यही अंतर होता है कि दोस्तों उच्चारण कंठ, ओंठ, तालु, दांतों का संचालन करने की प्रक्रिया से निकलता है और विचारों का आदान प्रदान कर सकने भर में समर्थ होता है। पर स्वर अंतःकरण से निकलता है। जो हमारे स्वर हैं वो अंतःकरण से निकलते हैं। स्वर और उच्चारण जो है दोस्तों भगवान के सही रूप को हम उन्हीं के द्वारा लोगों में प्रदर्शित कर सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं और अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्तित्व का दृष्टिकोण, भावों का समुच्चय, अनेक प्रकार के हमारे विचारों का दृष्टिकोण और भावों का जो समुच्चय होता है वह ओत पोत कर हमारे अंतःकरण में विराजमान रहना चाहिए। इसीलिए मंत्र को स्वर कहा गया है। और वेद पाठ के अनुसार, हमारे जो वेदों की रचना है उसके अनुसार उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है और उच्चारण है। प्रक्रिया का शुद्ध होना भी इसी ओर संकेत करता है। यानी जितना हमारा उच्चारण मंत्रों में शुद्धता होगी, परिशुद्धता होगी, उतना हमारे अंतःकरण में, हमारे वायुमंडल में उस प्रकार के भाव, सकारात्मक और नकारात्मक भावों को दूर करके नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का परिवेश होता है। दोस्तों साधना क्षेत्र में हम जो भी साधना करते हैं एक साधक के रूप में, स्वर का अर्थ वाक है। वाक शक्ति के माध्यम से किए जाने का सशक्त जप जो है वह अनुष्ठान से ही है। जब हम अनुष्ठान करते हैं, जो भी दोस्तों अनेक प्रकार के साधक होते हैं, रात दिन भक्ति में लीन रहते हैं, वह लोग इसकी वास्तविकता को भली भांति जानते हैं। मंत्र की दोस्तों जो कुछ महिमा होती है उसका आधार वाणी है। हमारी वाणी में कितना संयम है, हमारी वाणी में कितनी मधुरता है, हमारी वाणी में कितनी सहजता है, हमारी वाणी को कितना लोग अच्छी प्रकार समझ पाते हैं और हमारी वाणी में किस प्रकार की भाव है, यही हमारे स्वरूप का सबसे बड़ा आधार है। इसके लिए दोस्तों हमको मन है, वचन है और कर्म से अपने को उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है। परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी धीर बुद्धि के से समुद्र के समान उनका विशाल चरित्र था। इतनी गहराई उनके अंदर थी जो आज के युग में शायद ही किसी में मिलती है। परम ब्रह्म परमेश्वर ने जब मानव रूप में अवतरण लिया, अनेक प्रकार की धीर बुद्धि से और अपनी वाणी से इस संसार में आदर्शता का पाठ परिमार्जित किया। तो दोस्तों मंत्र सहज ही सिद्ध होता है, इसीलिए मंत्र सहज ही सिद्ध होता है और उच्चारण किया हुआ शब्द असंदिग्ध रूप से सफल हो जाता है। यदि वाणी हमारी दूषित होगी, कलुषित होगी और अनेक प्रकार की विकृतियाँ उसमें होंगी, तो उसके द्वारा जो भी हम जप करेंगे, मंत्र करेंगे, तो वह हमारे लिए निरर्थक और बेकार हो जाएंगे। और जब स्तवन पाठ आदि करते रहने पर अभीष्ट फल हमको प्राप्त नहीं होगा। अगर हमारी वाणी में मधुरता नहीं होगी, हमारे जपों में सही कलुषित भावनाएं होंगी, दूषित भावनाएं होंगी, तो हमारा मन कहीं, ध्यान कहीं, उस भाव से अगर हम भगवान को भजते हैं
तो उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए अपने भावों को विस्तृत करने के लिए अपनी वाणी को परिष्कृत करना, अंतर्मन से वाणी को परिष्कृत करना, रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार अपने भावों को बनाना। इसीलिए भगवान जो है स्वयं ही प्रकट होते हैं, वह साकार रूप में अवतरित होते हैं और आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को, आपके ज्ञान को सन्मार्ग की तरफ उत्कृष्ट करने की प्रेरणा देते हैं। हमारी जो जीवा होती है दोस्तों, परिष्कृत जो जीवा होती है, वह शक्ति, उसमें बहुत अपरंपार शक्ति होती है, जिसके बल से हम किसी भी भाषा का कोई भी मंत्र के भाव करते हैं, प्रभावशाली, वह हमारे लिए प्रभावशाली हो जाता है। यानी उच्चारित शब्द कोई भी मनुष्य अंतःस्थल में, अपने अंतःकरण में असीम अंतरिक्ष की तरह इतना व्याप्त हो जाता है कि वाणी में आध्यात्म के भाव स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। एक साधक को कामधेनु और तपस्वी का ब्रह्मास्त्र कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं होगी। कामधेनु जिस प्रकार लगातार दूध की वर्षा कर देती है, उसी प्रकार हमारे भाव जब हमारे अंतःकरण से शब्दों के भाव निकलते हैं तो उससे पूरा समाज आच्छादित हो जाता है, समाज का वातावरण बदल जाता है और पूरा वातावरण में मधुरमय हो जाता है, राममय हो जाता है। साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को इन मंत्र शक्तियों की दीक्षा और इनका महत्व अपने आप ही स्वतः अंतःकरण में विराजमान हो जाता है और अनेक प्रकार की सिद्धियों के माध्यम से दोस्तों, जब हमारे मंत्रों में शुद्धता हुई, हमको अपनी वाणी में हमारा संयम होगा, हमारी वाणी में मधुरता होगी, निश्चित ही है कि हम जो है भगवान को ध्रुवित और प्रभावित कर सकते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर के जैसे किसी माध्यम से उसे अपना बना सकते हैं। कितने लोगों ने अपनी भक्ति भाव से, अपनी वाणी से, उसके बाद दोस्तों जब भगवान सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, उस सिद्धि को हमको सकारात्मक क्षेत्र में उपयोग करना है या नकारात्मक भाव में उपयोग करना है, वह हमारे विवेक की बात है। और हम इससे अपने आत्मबल और संयम को बढ़ा सकते हैं और देवी तत्वों की वृद्धि तभी हमारे मन मंदिर में हो सकती है। हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है और बहिर्मुखी वृत्तियाँ और अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, हमेशा अपनी स्थिति को, रुचि को और सुविधा के अनुसार हम अगर कहीं पर हमको मौन भी रहना पड़ता है, चुप भी रहना पड़ता है, तो उस हालत में हमको स्वाध्याय अथवा ब्रह्मचिंतन में उस समय को व्यतीत करना चाहिए। यही हमारे उच्चारण और मंत्रों की जिस प्रकार के उच्चारण हमारे कंठ से, होंठ से, तालु से और दांतों से संचालित होते हैं, वही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। उसी से हम सकारात्मक दिशा को प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के इसके ऐसे भाव प्रकट किए। अपने माता पिता, अपने भाइयों और अपने सास ससुर की और समाज की के लिए जिस प्रकार की मर्यादा की रचना करनी थी, उसका
आदर्श के समस्त भाव हमको रामचरितमानस में मिलते हैं और रामचंद्र के चरित्र में मिलते हैं। वही उसी चरित्र का तुलसीदास जी ने अनेक क्रियाविधियों में हमारा जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हम एक बार बच्चे होते हैं, बचपन का जीवन क्या होता है, उसके बाद बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, एक बार हम एकदम शिथिल हो जाते हैं, तो हमारी यह आत्मा से, जीवन से जो हमारा शरीर है, नश्वर शरीर है, इसे आत्मा निकाल करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार की इस प्रकार की मर्यादा की रचना करके, स्वयंवर की रचना करके और विदाई का प्रसंग जो कल के प्रकरण में था, वहाँ का माहौल सभी का, यानी जिस प्रकार जब उनकी विदाई हो रही थी, तो जो वहाँ के स्त्री और पुरुष थे, सखियाँ थी, और पूरे जो जनवासी में निवास में जहाँ पर वह निवास कर रहे थे, वहाँ के लोगों में इस प्रकार का माहौल हो गया कि मानो वहाँ पर विरह ने अपना डेरा डाल दिया हो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हाल में जो ब्याही हुई गौ होती है, गौ माता होती है, उसका बछड़ा होता है, अगर गौ माता से बछड़ा बिछुड़ जाता है तो उसका वह बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसी प्रकार वहाँ की प्रजा और राजा जनक, मिथिलेश्वर और सुनैना जो माता पार्वती, जो सीता जी की माता थी, वह बहुत ही व्याकुल हो गई। वहाँ की प्रजा में जो सुख था, संतोष था, आनंद की अनुभूति थी, परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो रहे थे, उससे विरह रूप में उनका विरह की अनुभूति उनको होने लगी। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने हमारे समाज में भी, दोस्तों, आधुनिक समाज में भी इस प्रकार का परिवेश मिलता है। सुख सारिका जानकी जाई, कनक पिंजरी राख उड़ाई, व्याकुल करहि कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरि। सुन धीर जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं। यानी उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज इसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबको धैर्य त्याग देगा। यानी सीता जी ने तोता, यानी जानकी जी सीता जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था उनको, तो उनके मन में भी अनेक प्रकार की विरह के भाव पैदा होंगे। भई विकल खग मग यही बाती, मनु दशा लिखी गई कैसी, बंधु सुमी जनक भाई प्रेम उमग लो सुंदर। दोस्तों, क्या होता है, कोई प्राणी होता है जो बोल नहीं पाते हैं और उनकी बोली हम नहीं समझ पाते, मानव नहीं समझ पाता है, तो उनके भाव में अगर हम रोज़ उनके नज़दीक रहते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके भाव करते हैं, तो उनको अगर वह हमको नहीं देखते हैं तो उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के इस प्रकार के विचार होते हैं। हम घर में किसी भी प्राणी को पालते हैं, पोसते हैं, तो वह हमारे साथ एक प्रकार का, हमारे साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, उसका एक प्रकार से पारिवारिक संबंध हो जाता है। तो जब विरह की दशा आती है, जब कोई आदमी एक दूसरे से बिछड़ जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई चला जाता है, तो उस हालत में वह जो प्राणी हमारे साथ पल रहा है वह भी विरह का आभास करता है। उसको अनेक दिनों तक उनको परेशानी होती है, वो मानसिक स्तर उसका बिगड़ जाता है। दोस्तों, ये आप इसका बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसको देख लीजिए। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों एक एक रत्ती चीज़ का, एक प्राणी मात्र का भी, जिसको हम घर में पालते हैं, पोसते हैं, उसकी भी कल्पना करके उसके अंदर भी जो विरह के भाव आए उसका भी सचित्र वर्णन किया है। भई विकल खग, तब कहा है सब पक्षी हैं, पशु हैं, इस तरह विकल हो गई, इसका व्याकुल हो गई, इसका विरह में व्याकुल हो गई कि मनुष्य की दशा, अगर एक पशु और प्राणियों की ऐसी हालत होती, मनुष्य की दशा क्या होगी। यानी
भाई सही जनक जी वहाँ आए और प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भराया। प्रेमाश्रु होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के आंसू होते हैं। एक हम जो अत्यंत पीड़ा हमको होती है, दर्द होता है, शरीर में कष्ट होता है, तो उससे हमारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, हमको दर्द होता है तो हम आंसू बहाते हैं। एक आंसू ऐसे होते हैं जो हम खुशी के माहौल में, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तो उसमें हम आंसू हमारे अपने आप ही, यानी मेरे को कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है, अकस्मात उसको मेरे को ऐसी प्राप्ति हो जाती है जो हमारे अत्यंत हर्ष के कारण भी ऐसा होता है। एक ऐसा होता है जो जब कोई हमसे बिछुड़ता है, अलग हो जाता है, हमसे हमेशा के लिए अलग हुआ या कुछ समय काल के लिए अलग होता है, तब भी हमारे मस्तिष्क में, जिससे हमारा अंतर्भाव मिल जाते हैं, आत्मा से आत्मा मिलती है, तो उस भाव में भी हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो तीन गतियाँ होती हैं दोस्तों हमारे आँखों से आंसू आने की। एक तो अत्यंत खुशी में, एक किसी के विरह अन्य में, और एक तब आते हैं जब हम बहुत ही शरीर से बहुत ही रुग्ण हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमको पीड़ा होती है, अनेक प्रकार से कष्ट होता है। इन तीन स्थितियों में हमारे आँखों में आंसू अपने आप ही झलकते हैं। इस प्रकार का वर्णन करना तुलसीदास ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन कर रखा है दोस्तों। सिय बिलो विधीरता भागी रही प्रभाव तो परम विरा, लीन राय उर लाय जानकी मिटी महामर्जाद, यानी वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। यानी जो जनक जी इतने वैराग्यवान कहलाते, प्रतापी राजा कहलाते हैं, पुत्री के विरह को देख कर के उनके मन में भी वैराग्य की भावना पैदा होगी, उनका भी धीरज समाप्त हो गया, कम हो गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। कोई भी माता पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, स्वयंवर करते हैं, कोई शादी करते हैं, उस हालत में उनके अंतःकरण में कुछ समय के लिए जो है बहुत ही विरह की आग रहती है, और प्रेम के भाव से ज्ञान की महिमा और यही ज्ञान की महिमा और मर्यादा की रचना तुलसीदास ने की है। तो ज्ञान का जो बांध होता है वह टूट जाता है। जो हमारे अंदर जो ज्ञान का बांध भी कुछ समय के लिए टूट जाता है। हम अनेक प्रकार के भाव सुनते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको हिम्मत रखना चाहिए, हमको साहस रखना चाहिए, और कभी भी अपने को डगमगाना चाहिए। कभी कभी इस प्रकार की विषम परिस्थिति आती रहती है कि कितना भी साहसी आदमी हो, कितना भी मतलब सोच वाला आदमी हो, कितनी भी सहन शक्ति हो, तो वह भी अपना आपा खो सकता है। ऐसी विषम परिस्थिति भी आ जाती है। लेकिन फिर भी ब्रह्म परमेश्वर भगवान पद्मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार के गुणों को हमारे समाज में रखा है, हमारे लिए उसकी प्रेरणा दे रखी है कि हमको कभी भी अपने साहस के, अपने ज्ञान के बांध को नहीं तोड़ना चाहिए। समझावत सब सजीव सयानी कीन विचार में औसत जान, बार ही बार सुतावर लाई सही सुंदर पालकी लगाई। तब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विचार करने का समय न जानकर विचार किया, बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजीवी पालकी मंगवाई। तो एक तरफ से जहाँ उनको अनेक प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, मन में विषाद हो रहा है, और दूसरी तरफ से वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि राजा धीर बुद्धि के होते हैं, प्रतापी होते हैं, वह इस संसार में उनको पूरा ज्ञान प्राप्त है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के रूप अवतार का उनको पूरा ज्ञान है। परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हुए। प्रेम विवश परिवार सबू जान सुलगन नरी, कुंवर जड़ाई पालगनी सुमेरे सिद्ध करी। यानी इस प्रकार सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया, और राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया और कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। परम ब्रह्म परमेश्वर गणेश जी की आराधना की जाती है दोस्तों। कोई भी हमारे घर में पुण्य कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो गणेश जी प्रथम देव होते हैं, उनको स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार मर्यादा की रचना के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने भी गणेश जी का गुणगान करते हुए जनक जी ने उसी शुभ घड़ी में भी यानी गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उनको अपने अपने पालकियों में बैठाया, सजाया, और बहुविधि भूप सुता समझ आई, नारी समझ कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहुतेरे सुची वगैरह। जिस प्रकार सुनैना ने माता पार्वती
माता सीता जी की माता जी सुनैना जी ने अपनी पुत्री को स्त्री धर्म के बारे में और अपने पति के प्रति स्नेह, अपने परिवार के प्रति स्नेह, अपने सास ससुर के अपनी मर्यादा के अनुसार रहने के समझाया। उसी प्रकार जनक जी ने भी, राजा जनक ने सभी पुत्रों को बहुत ही प्रेम से समझाया और उन्हें स्त्री का क्या धर्म होता है, कुल की रीति क्या होती है, अपने कुल को, अपने वंश को, अपनी मर्यादा को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। और बहुत से दासी दास उनकी सेवा और उनके लिए उनको उनके साथ भेजे। और सीता जी को प्रिय और विश्वास पात्र, जो सीता जी के बहुत ही नज़दीक थे, विश्वास पात्र थे, उनको उनके साथ भेजा और उनकी सहायता के लिए, क्योंकि इनको बुरा न लगे, किसी प्रकार का विरह के भाव इनके ना आए। शी अचलत व्याकुल पूर्वासी हो सगुन मंगल, यानी हु सर सचिव समेत समाजा संग चले होता। दोस्तों, आदिकाल से ही इस सृष्टि की रचना परमात्मा ने इस प्रकार की है कि हमारे समाज में आज भी इस प्रकार की शादी होती है, विवाह होता है, अनेक प्रकार के होते हैं। क्यों किसी के जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में इस वृत्तांत को खुद ही अपनाया, इस प्रकार के रूप को स्वयं प्रदान किया और मानव अवतार में आकर के इस प्रकार की रचना को दिया कि आगे आने वाला जो हमारी सृष्टि है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारी सृष्टि की रचना होगी, मानव जीवन आगे को क्या करेगा, उसके लिए तुलसीदास ने ऐसे भावों को व्यक्त किया कि जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी इस रूप में, इस रचना को, इस मर्यादा को, इस रीति रिवाज को, इस परंपरा को कर सकते हैं, तो ये भी सृष्टि मर्यादा हमारे जीवन पर्यंत हमारे जीवन में चलती रहेगी। ऐसे भावों का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। समय बिलो की बादनी वादी, रथ गजबाज बराती शादी, जसर भी प्रभोल सबकी दीदी, दान मान पूरी। तब जो है समय देखकर अनेक प्रकार की, जब दोस्तों भारत का आगमन होता है और जब प्रस्थान होता है, विदाई होती है, उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। उसमें विरह के बाजे होते हैं दोस्तों, वह उसमें इस प्रकार के बाजे बजते हैं, इस प्रकार के बाजे, उसमें विरह रूपी अलंकार यानी विरह के भाव उसमें आते हैं। और बारातियों के रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया, उन्हें दान और सम्मान दिया। जिस प्रकार पुत्री का दान किया था, कन्या दान किया था, इसी प्रकार उन्होंने ब्राह्मण दान है, गौ दान है, अनेक प्रकार के दान, भूमि दान है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के राजा ने अनेक प्रकार के दान पुण्य करके अपने को अहोभाग्य किया। और चरण सरोज धूल धरि शीशा, मुदित महीपति पाय शीशा, सुमेधि गजानन कीन बयाना, मंगल मूल सगुल बयाना। तब उनकी सर्वगमन की धूली अपने सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुई और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। और मंगलों के मूल अनेकों शगुन, इस प्रकार के शुभ शगुनों का स्वागत किया गया और गणेश जी का पूजन हुआ। और जिस प्रकार से गणेश जी ने कार्य को शुरुआत की जाती है, इसी प्रकार दोस्तों जब बारात की विदाई हो गई तो भगवान का आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार की परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने मानव रूप में आकर के देखिए कितने प्रकार के भावों को रचा, उसको हमको गहराई से सोचना चाहिए। तुलसीदास ने इस प्रकार की व्याख्या की है। उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सिर पर नवाया सभी का। अपने राजा ने इस प्रकार के अपने सुर प्रसून बरसई अरिसौ करई अप्सरा गान, चले अवधि पर अवधपुरौ मुदित बजाय इंसान। तब देवता हर्षित होकर, पूरे देवतागण जो है आसमान से हर्षित होकर की फूलों की वर्षा यानी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और अनेक जो अप्सराएं हैं, देवांगनाएँ हैं, वह जो है गाना गा रही हैं, नाच रही हैं, अनेक प्रकार के शुभ शगुन करें। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपुर अयोध्यापुरी को चले गए। तब अयोध्यापुरी को अवधपुरी भगवान राजा दशरथ जो है अपने पुत्रों और बहू सहित जो है दशरथ नगरी के यानी अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान कर दी। नभ करी विनय महाजन फेरी, नभ करी विनय महाजन फेरी, सादर सकल मांगनी तेरी, भूषण भसन बाज गज नीली, प्रेम पौष साड़ी कबगी नहीं। यानी राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब प्रकार के जो मगनों को यानी सब प्रकार के लोगों को बुलाया और उनको
गहने हैं, कपड़े हैं, जो भी उनके सेवक थे उनको बुला करके उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त बनाया, यानी सबको बलयुक्त बनाया। क्योंकि उनका इस प्रकार का जब कोई कार्य संपन्न हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग खुशी का एहसास करके अनेक प्रकार के लोगों को दान, दक्षिणा और पुण्य, लोक कल्याण के कार्य करते हैं। बार बार वृंदावनी भाषी प्रिय सकल रामे गुरु साखी, बहुरी बहुरी कौशलपति खाई जनक प्रेम बस हृदय। तब वे सब प्रकार बार बार कुल की रीति, कुल की मर्यादा को और बखान कर, उसका उच्चारण करके, उसका बखान कर, वर्णन करते हुए श्री राम जी के हृदय में रखकर लौटे। तो अब भगवान रामचंद्र जी से उन्होंने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन सदाई। राजा जनक जी ने भी सीता के स्वयंवर के लिए अनेक प्रकार के राजाओं को आमंत्रित करके एक अपने बल, अपने संकल्प का, अपनी प्रतिज्ञा का, अपने प्रतिज्ञा को साकार रूप में उसका स्वरूप सामने रखा। और निश्चित ही परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का वहाँ पर आना। और जनक जी भी प्रतापी राजा थे, महान राजा थे, वो भी अंतर्यामी थे, प्रतापी राजा थे, उनकी महिमा मंडन थी, वह चारों ओर मिथिलेश कहलाते थे। और तब दशरथ जी ने फिर बार बार विद्यावली कुल रीति को बखान कर राम जी को हृदय से लगाकर लौटा। कौशलाधि दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जानकी प्रेम। इस प्रकार दोस्तों हमारे सामाजिक परिवेश में इस प्रकार के भाव होते हैं। वही तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वृत्तांत होता है उसका स्पष्ट वर्णन कर रखा है। पुनि पुनि गई भूपति बचन सुहाई, फिर मही पूरी बढ़ गाई, राव बहुरी उतर भैयारी, प्रेम विवाह विरोधी। यानी हम अपने कुल की, अपनी रीति को, अपने रिवाजों को, अपनी मर्यादा को, अपने जो हमारे रोज जो हमारे आगे के जीवन में जिस प्रकार के कार्य हमको करने हैं, जिस प्रकार की संरचना करनी है, उसकी मर्यादा को हम भूल न जाएं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचंद्र के प्रकरण को लेकर हर आज के समाज के लिए भी इस बात को साकार रूप में अवतरित किया है। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन बोले और कहा, हे राजन अब बहुत दूर आ गए हो, यानी जाते जाते वो पीछे पीछे जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतर कर खड़े होकर उनके नेतृत्व के प्रेम को बढ़ाया और प्रेम संग को धारा करा। यानी अनेक प्रकार से राजा दशरथ ने उनको जाने के लिए कहा और वापस जाने के लिए कहा। तो प्रेम जब दोस्तों आपस में जब आत्मा से मिल जाती है, एक भाव दूसरे भाव से मिल जाते हैं, तो प्रेम में आदमी जो है भक्ति और भक्ति के भाव में जो आदमी लीन हो जाता है, तब वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। यही भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप, भाव से पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। हम भक्ति में अनुरक्त हो जाते हैं और ब्रह्म में हम जब लीन हो जाते हैं, तब इस प्रकार के भाव अपने आप ही हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। तब विधि भूले कर जोरी बचन सुनी, सुधा जन बोरी, करूं कवन निधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर, अंततो गत्वा जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले। अमृत के समान स्नेह के अमृत में डूबे हुए वचनों को उन्होंने बोला कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। यानी आपका वर्णन करने में, आपकी महिमा मंडन करने में, आपका स्वरूप जानने में, आपकी दिव्य स्वरूप को लेकर, आपकी कुल के बारे में, आपकी मर्यादा के बारे में वर्णन करना मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। कोई मुझे किसी प्रकार का इस प्रकार का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हे मुनि, हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। यानी आपने मेरी जो सम्मान किया, जो आदर किया, जिस भाव से आपने पूरा प्रजा सहित आकर के इस प्रकार के कार्य को किया, इसके लिए हम धन्य के आपके आभारी हैं। और आपके धन्यवाद उनको दे करके अनेक प्रकार के भावों से अपना विस्तार से अपने वचनों को, अंतर आत्मा के भावों को व्यक्त किया। कौशल परिश्रम ली सजनाओ सलमानी सलमान, मिलन परस्पर विनयति प्रीत नहीं रही। तब अयोध्या न दशरथ जी के ने अपने सदन जो समधी थे, उनके जो उनका नया रिश्ता हुआ था, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के और जनक जी की सीता जी और रामचंद्र के स्वयंवर को
स्वयंवर को इस प्रकार से रचना की, स्वयंवर करवाया। अयोध्यानाथ दशरथ जी अपने स्वजन जो समझी थे वह अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया, आदर किया और उनकी आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति थी कि वो हृदय में नहीं समाती थी। यानी अपार हृदय की वेदना का ऐसा वर्णन किया गया है, मान लो आत्मा परमात्मा से मिल गई है। इस प्रकार के भावों का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे साहित्य में, हमारी रचना में, हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा हमको मिलेगी। हम अपने रिश्तों में, अपने भावों में किस प्रकार से सरलता और सामंजस्य स्थापित करें, इन भावों को उन्होंने हमेशा के लिए जन कल्याण के लिए उपयोगी बनाया। मुनि मंडल ही जनक सिरनावा आशीर्वाद सबई बाबा सादर पुण्य भीति जमाता रूपशील गुण बर्बादा। तब जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाकर, जो भी मुनि थे, संत थे, सबको अपना सिर नवा करके सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु की महिमा होती है दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै। पहले ज़माने में गुरु की बहुत महिमा होती है और गुरु भी बहुत ज्ञानी होते थे दोस्तों। जो चीज़ कहते थे वह आदि और अंत के बारे में पूरा उनको ज्ञान था। फिर आदर के साथ रूपशील और गुरु के निधान सब भाइयों से अपने दामन को मिले। तब उन्होंने अपने दामानों से, जितने भी दामान सबको, चारों दामानों को मिल करके जोर पंकरों पान सुहाई, बोली बसन प्रेम जमदाई, राम करूँ की भांति प्रशंसा, मुनि महीश मन मान। अर्थात और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर, देखिए कमल के उनके हाथों की शोभा जो है कमल के समान मानी गई है। तुलसीदास ने इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया, ऐसी वचन बोली मानो प्रेम से ही जन्मे हूँ, यानी उनका जन्म प्रेम से ही शुरू हुआ हो, यानी पूरे शरीर में प्रेम के भाव, अंतरंग में प्रेम के भाव उनके समर्पित हूँ। और हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँगा, आपकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं, यानी जो आप मुनियों के और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। मानसरोवर में जब मानसरोवर दोस्तों जहाँ से पानी का स्रोत होता है, जल निकलता है, उसको मानसरोवर कहते हैं। और उस मानसरोवर के पानी में यानी जिस प्रकार के भावों को, जिस प्रकार की निर्मलता, जिस प्रकार की पवित्रता आती है, वही आपके आदर्शों में पूर्ण रूप से विद्यमान है। मैं उसकी रचना नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के भावों को तुलसीदास जी ने कितना गूढ़ रूप में वर्णन किया है दोस्तों। ये बड़ी प्रशंसा की बात है। ये हमारे लिए एक प्रकार की प्रेरणा है। ये साहित्य एक ग्रंथ हमारे जीवन के लिए एक वरदान स्वरूप है। तब करही जोग जोगी कही लागी, कही काहू ममता कर त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख विनाशी, चिदानंद निर्गुण गुणराशि। योगी लोग उनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योगासन करते हैं। तो जो योगी लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो अपने इस संसार में किसी प्रकार के क्रोध, लोभ, मोह, ममता और मद को त्याग करके, घमंड को त्याग करके योग की साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। इस प्रकार के भाव रामचंद्र के व्यक्तित्व से किया गया है। मन समेत ही जान मानी, तरगीन सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत कहीं कहीं, जो तिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी, यानी जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं करते हैं, किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। जिनकी महिमा को वेद, नीति, जो हमारी नीति होती है, नीति कहकर वर्णन करते हैं, जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा निर्विकार रहते हैं, यानी एक रस में समभाव जिनके रहते हैं। और इस संसार के अनेक प्रकार की जो मोह, लोभ, क्रोध, मोह और वेदों की मर्यादा के अनुसार जो नीति हमारी होती है, उसका वर्णन करते हुए सच्चिदानंद भगवान राम की महिमा का ऐसा स्वरूप है। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, जो समस्त सुख मूल सबई लाभ जब जग जीव कहाँ भयो भय ईश, यानी वे ही समस्त सुखों के मूल हैं।
परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, वह भी जनक जी भी उनकी वास्तविकता को, परम ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को समझ गए, उनको भी अंतर ज्ञान हो गया और मेरे नेत्रों की विषय हुई और ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ होते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, उस पर अनुरक्त हो जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं, अपने मन वचन और कर्म से अपने को समर्पित करते हैं, एक अच्छे साधक के रूप में हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमको इस संसार के मोह, लोभ, क्रोध, मोह को सब त्याग करके हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के भाव जनक जी के मन में अपने आप ही स्वतः ही उपजे और उन्हीं भावों को से वह उनका जीवन परिवर्तित हो गया। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का उनका आशीर्वाद हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों, सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान दीन अपनाई, होई सहज शारद सेवा, कहीं कलर कोटि बरगला। तब वह कहते हैं, आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना जन जानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हूँ और करोड़ों कल्पों का गणना करें, वह भी हमारे लिए कम है। आपका स्वरूप इस प्रकार से है। मोर भाग्य रावुर उर्गा था, कहीं न सराय सुनो रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोरी, तुम री जाऊँ सुने सुटोरे। यानी तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य में और आपकी गुणों की कथा कहकर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। मुझे जो सौभाग्य, मुझे जो वास्तविकता प्राप्त हुई, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे जो भक्ति प्राप्त हुई है और आपका जो स्वरूप है, उसका कभी कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने एक ही बल में आपकी अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी मेरे भाव जो हैं इस प्रकार के हैं, मैं उसका अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बार बार मांगूं कर जोरी, मन बरि हरि चरण जन भोरी, सुनी बर बचन प्रेम जन भोसी, पूर्ण काम राम बरि दोषी। मैं बार बार हाथ जोड़कर, तब दशरथ जनक जी कहते हैं, मैं बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को कभी न छोड़े। यानी मेरी भक्ति, मेरे भाव और मेरी अपर ब्रह्म परमेश्वर में अनुरक्त रहें। और जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर मानो प्रेम से पुष्ट हुए थे और पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्टि का आवास करने लगे। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी भक्ति के भावों को जान गए, उनकी मन की इच्छाओं को जान के, उनके स्वरूप को जान के परम ब्रह्म परमेश्वर का जनक जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बार बार तब वह करी बर विनय, ससुर सन्मानी, पितु कौशिक वशिष्ठ रमजानी, विनती भोरी भरत गतिनी, मिल सप्रेम सुन आय सुदिनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ के सम्मान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। तब उनका आदर और सम्मान करके उनका सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब जनक जी ने सभी भाइयों को आशीर्वाद दिया और उनके राम भक्ति में लीन हो गई। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन अशीष महीश, भई परस्पर प्रेम बसो, फिर भी ना वहीं सी। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिनवाते थे। इस प्रकार की रचना दोस्तों सभी भाइयों से, सभी जो दामाद थे उनसे मिल करके जनक जी ने अपार हर्ष की अनुभूति की और जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी विनती करके दशरथ जी, पिता दशरथ जी गुरु विश्वामित्र जी हैं और कुल गुरु मर्यादा के अनुसार जो उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और विश्वामित्र की जो उनकी भक्ति भाव में उनके साथ रहते थे और स्वयंवर में विश्वामित्र उनके साथ थे। तो समान जानकर ससुर जनक जी का भी उन्होंने सभी लोगों का, मुनियों का और गुरुओं का, अपने पिताजी का और दशरथ जी का, राजा प्रतापी राजा दशरथ और प्रतापी राजा जनक जी का अपने मन वचन और कर्म से, अपने भावों से, अपने अंतरात्मा से उनका सम्मान किया, आदर किया और उनकी मान मर्यादा के अनुसार उनका गुणगान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से, तब जनक जी ने तब भरत है
लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, सभी को आदर से मिल करके अपने भावों को व्यक्त करें। आज की प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार जो है पारिवारिक और सामाजिक परिदृश्य का तुलसीदास जी ने इस प्रकार से गुणात्मक अध्ययन किया है, जो आज के परिवेश में भी हमको दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। ऐसे भाव, इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार से विचारों से, इस प्रकार के मनोभावों से हमारे अंदर भी एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें भी आपस में इस प्रकार के भावों की रचना करनी चाहिए, चाहे वह समाज में हो, परिवार में हो। एक दूसरे का सम्मान करके, अपने माता पिता, अपने गुरुओं, अपने से बड़ों का सम्मान करके हम अपने जीवन को, नकारात्मकता को कभी अपने जीवन में पनपने नहीं दे सकते, और हम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक भावों से, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक उपदेशों से और सही उच्चारण और मंत्रों के योग से, और अपने को एक अच्छे साधक के रूप में, जिस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के इस प्रकार के छोटे से छोटे वृत्तांत का तुलसीदास ने ऐसा वर्णन किया है जो आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज जिस प्रकार से सामाजिक परिदृश्य दिन पर दिन बदलते जा रहा है और मर्यादा से हम हट रहे हैं, कहीं न कहीं हम मर्यादा से दूर हो रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को, और जो हमारा सनातन धर्म है उससे कहीं हट रहे हैं। हम अपने रीति रिवाजों से बिलख रहे हैं और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और सज्जनों का आदर के भाव हमारे अंदर दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। इससे हमें दोस्तों रामचरितमानस के पाठ से हमें इस प्रकार के उदाहरण को, इस प्रकार की प्रेरणा को लेकर के अपने भावी जीवन के लिए, जो हमारे होने वाले भाव हैं, जो सृष्टि की आगे तक सृष्टि चलेगी, उस सृष्टि को मजबूत रखने के लिए, सृष्टि को सजोकर रखने के लिए और इस सामाजिक परिदृश्य को सुनियोजित ढंग से आगे को बढ़ाने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन करके अनेक प्रकार के भावों से सामाजिक परिदृश्य को आलोकित करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, अच्छे भावों का संचार करना चाहिए और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ करके रामचरितमानस का श्रवण करके, अध्ययन करके और इसकी वास्तविकता को जान के तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भावों को, रामचंद्र के साकार अवतरित होने के भाव, और जो जिस प्रकार का वृत्तांत है दोस्तों, वो ऐसा लगता है कि साकार रूप में परम परमेश्वर भगवान राम जी यहाँ पर अवतरित है और वैसा ही वृत्तांत ऐसा हो रहा है, यानी साकार रूप में कोई चीज़ परिलक्षित होता है। इस प्रकार के भाव व्यक्त करना तुलसीदास जी ने बहुत ही अथक प्रयास किया है और मानव हृदय के अंतरंग के भावों को समाज में इस प्रकार से व्याप्त किया है जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए दोस्तों हमें गुणात्मक से, मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा और मान सम्मान, मर्यादा, रीति रिवाज, परंपराओं, अच्छे परंपराओं, रीति रिवाजों को कभी भी उससे दूर नहीं होना चाहिए। जितना हम उनके भावों को बढ़ाएंगे, इन प्रकार की रीति रिवाजों, भावों को, मर्यादा को जीवित रखेंगे, उतना ही हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में परम परमेश्वर का वास होगा और हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जब कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी ब्रह्म में लीन हो जाता है तो इस संसार के अनेक प्रकार के कष्टों से दूर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमको अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए नकारात्मकता को पूर्ण रूप से त्याग करके सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हुए मर्यादा की रचना को हमेशा सचो कर रखना चाहिए। आज के प्रकरण में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबका जीवन प्रसन्न रहे, सब लोग खुश रहें। आज प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटी कुष्मांडी जन्म पंचमं सुकर्माणी षष्ठम काजाति अष्टम अष्टम सप्तम कालाति महागौरी च अष्टमी।
नवमं सिद्धिदा। इस प्रकार अष्टम यानी आज गौरी माता का सभी पर आशीर्वाद बने रहे, सबका जीवन मंगलमय रहे, सबके जीवन में माँ का आशीर्वाद बने रहे और सब लोग आनंद का अनुभव करें। और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबके मंगल हो की कामना के साथ सबको धन्यवाद।